Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my viewers. Welcome to the Chauhan's Knowledge World. I am Professor Amna Shams Chauhan. और आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया. ठीक है, नमूनिया क्या है? नमूनिया एक बीमारी है. ठीक है, नमूनिया एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. ठीक है, कि रेस्पिरेटरी डिजीज है एक. अब नमूनिया की जो बीमारी है ये होती किधर है? ये लंग्स में होती है. ठीक है, हमारी बॉडी में जो लंग्स प्रेजेंट हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उससे नमूनिया होता है. ठीक है, नमूनिया क्या है? कि हम लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं कि नमूनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स. ठीक है, कि जो नमूनिया है वो लंग्स में इन्फेक्शन है. और अगर ये इन्फेक्शन, ठीक है, अफेक्ट कर देती है दोनों लंग्स को, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो लंग्स मौजूद है ना. ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन अफेक्ट कर देती है उन दोनों लंग्स को तो फिर हम इसे कहेंगे डबल नमूनिया. क्लियर? इफ दिस infection affect both the lungs, तो इसे हम क्या कहते हैं? डबल नमूनिया. इट इज कॉल्ड डबल नमूनिया. ठीक है, कि नमूनिया क्या है? लंग्स में इंफेक्शन हो जाना, और अगर ये इंफेक्शन अफेक्ट कर देगी दोनों लंग्स को तो इसे हम कहेंगे डबल नमूनिया. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके काजेस क्या हैं. ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से नमूनिया की बीमारी हो जाती है. ठीक है, काजेस. The most common causes of pneumonia is bacterium. ठीक है, कि जो काजेस है नमूनिया के उसमें जो बहुत कॉमन काज है वो है बैक्टीरियम, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई. ठीक है, कौन सा कॉमन काज है? बैक्टीरियम, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई. ठीक है, अब उसके बाद है कि कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी नमूनिया हो जाता है. ठीक है, सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस may also lead to pneumonia. ठीक है, नमूनिया की काजेस क्या है? बैक्टीरियम, ठीक है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई है, और कुछ वायरल और फंगल इन्फेक्शंस. अच्छा, अब ये तो काजेस हैं. और जब कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इस तरह के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जब एंटर होते हैं एल्वेलाई में. एल्वेलाई अब कहाँ पे मौजूद है? लंग्स में मौजूद है. क्लियर? लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट है. ठीक है, जब ये कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं एल्वेलाई में, ठीक है, तो वहां जाके ये सेटल हो जाते हैं. ठीक है, और ग्रो कर जाते हैं नंबर में, मतलब इनकी तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाती है. ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं. When causative organisms जब एंटर होंगे एल्वेलाई में, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे? वहां पे सेटल हो जाएंगे. ठीक है, दे सेटल देयर
और क्या करेंगे, ग्रो इन नंबर, तादाद में ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये क्या करेंगे कि वहां पे मौजूद जो लंग टिश्यूज हैं ये उन्हें ब्रेक कर देंगे, ठीक है। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज, दे ब्रेक द लंग टिश्यूज। ये क्या करेंगे कि लंग टिश्यूज को ब्रेक कर देंगे और वो जो एरिया है वो फिल हो जाएगा फ्लूइड से और पस से, ठीक है। द एरिया बिकम फिल्ड विद, एरिया जो है वो वाला फिल हो जाएगा, किससे फिल हो जाएगा, फ्लूइड से और पस से, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन से काजेज हैं, और जब ये काजेज एंटर हो जाएंगे लंग्स में, मतलब एल्वेलाई में, तो वहां जाकर क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ नमूनिया के आहर इसकी अलामात क्या हैं, ठीक है। सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ नमूनिया मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा, इसकी अलामात से पता चलेगा ना कि नमूनिया है, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी अलामात है, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि ये बीमारी, ये इंसान जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो चुका है, ठीक है। इसमें फर्स्ट हम लिख लेते हैं कोल्ड, दैट इज फॉलोड बाय हाई फीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्दी लगती है, फीवर हो जाता है, ठीक है। और क्या है इसमें, शिवरिंग, कपकपाहट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कफ विथ स्पटम प्रोडक्शन, कि इसमें क्या है, खांसी होगी, ठीक है, स्पटम भी साथ में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पेशेंट्स बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, कि जो मरीज है उसे सांस लेने में मसला होगा, ठीक है। पेशेंट्स में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है, कि सांस लेने में मसला पेश आएगा, ठीक है। उसके बाद है कि जो पेशेंट की स्किन का कलर है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, पेशेंट की स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट्स स्किन कलर में चेंज। अब पेशेंट की स्किन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब उसकी स्किन का कलर जो है वो डस्की हो गया या फिर पर्पलिश हो गया, और ऐसा जो है वो पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, कि ये ब्लड में पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, कि आखिरकार जो नमूनिया है उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट, अच्छा, इसमें क्या है कि वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, कि अगर नमूनिया एस नमूनियाई की वजह से हुआ है तो उसको जो है उसका ट्रीटमेंट जो है या उससे प्रिवेंट उसको किया जा सकता है
वैक्सीन के जरिए से, ठीक है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया, ठीक है, कि निमोनिया से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड क्या है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, के इस टाइप के निमोनिया से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज भी किया जाता है। तो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि निमोनिया क्या है, ठीक है, उसके काजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Allah Hafiz.